अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह अच्छी नींद हुई, काफी थकावट थी। अजमेर से निकले, फिर जयपुर निकले, फ्लाइट मिस हुई, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कल का दिन इतना अच्छा बीता। फ्लाइट मिस हुई मतलब बहुत सारी खुशियां गरीब नवाज ने हमारे दामन में डालने थे, इसलिए वो सब चीजें हो गई। और माशाल्लाह आए फिर घर, और रात को इतने थके हुए थे कि खाना खा के कब पड़े हमको नींद लग गई। आवाज आ रही होगी ना आपको, रुको मैं बताती हूँ क्या हो रहा है उधर, रुको मैं बताती हूँ। देखो ये हो रहा है, आवाज आ रही थी ना आपको, देखो ये हो रहा है, देखो कहाँ हुआ? हमारे घर की कोई चीजें अयूब को भूली नहीं है। यहाँ तक ये देखो चिंटू भी कितना प्यार कर रही है उनको, हट ही नहीं रही है उनके पास से। चिनू, चिनू आ गए ना डैडी, चिनू डैडी आ गए ना। देख मम्मी बुला। हाँ, चिनू को छोड़ के गए थे 1 महीने की, चिनू हो गई 12 महीने की, नहीं 1 साल 1 महीने की हो गई। ये सबसे ज्यादा जब ये हुई ना, तो सबसे ज्यादा मेरे से ही ये तो इसीलिए वो अमीन को भी बहुत ज्यादा, अमीन की बहुत फेवरेट है। देखो देखो अल्लाह मेरा बच्चा, देख जाओ जाओ चलो जुम्मा है, जाओ फटाफट तैयार हो नमाज के लिए। आप सबको जुम्मा मुबारक। और माशाल्लाह सबकी नमाज हो चुकी होगी, बच्चों की नमाज हो गई है। मेरे बच्चे खाना खा के कुछ काम से अपने अपने निकल गए, और अयूब है तो अयूब अभी तक आए नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जन मिले होंगे उनको कब्रिस्तान में, और वो जब जाते थे पहले भी नमाज को, तो मेरी अम्मी की कब्र है वहाँ पे, तो माशाल्लाह वहाँ पे वो दरूद शरीफ वगैरह पढ़ के भी आते थे। तो अभी वो नमाज से आए नहीं है, तो मैं खाना निकाल रही थी, और मैंने नमाज नहीं पढ़ी। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं ये करी, मैं वो करी, जैसी हूँ वैसी हूँ, आपके सामने वैसे ही रहती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अब ये नाखून निकालने वाली हूँ जाकर। तो हाँ बेटा लगा दो खाना, तो खाना बस लगा ही रही हूँ। और अयूब को फोन की तो बोले और मेरे जो इस सोसाइटी में मेरे को बहन बोलते, तो काफी सारे लोग अयूब को मिले, तो बातें कर रहे कब आए भाई और वगैरह। तो मैं बोली चलो अब आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर खाने पे बैठेंगे, तो मैं खाना निकाल ही रही हूँ, आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बताती हूँ। माशाल्लाह अभी टेबल पे खाना लग ही रहा है, तब तक आ गए अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तो मस्जिद के अंदर काफी लोग मिले, कब्रिस्तान में खड़ा था तो काफी लोग पूछ रहे थे भाईजान कब आए, भाईजान कब आए। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से आया हाँ। तो सोसाइटी में एंटर हुआ, तो सोसाइटी में 3-4 लोग थे, वो भी काफी खुश हो गए ना, खुश हो गए, बहुत दुआ दी, बहुत दुआ दी। चलो तो ये अच्छे लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं और जो लोगों को अच्छे में अच्छा देखते हैं। आखी दुनिया इधर की उधर हो जाओ, कभी तुम ऐसा मत करना और छोड़ के मत। ये तो आपको सब लोग समझा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला ये होगा। और मुझे भी, मेरी भी कहीं ना कहीं होगी कोई बात है। अच्छा अम्मी के कब्र पे गए थे? हाँ सब वहाँ कब्र पे फातिहा पढ़ के आया, गुलाब का पानी डाल के। जज़ाकल्लाह। कुछ काम था, वो काम हमने किया कंप्लीट, और कुछ चीजें थी घर के लिए वो करना था, वो भी हो गया फिनिश। अब मुझे जाना है हल्दी कुकू, जो हमारे सर है अभिजीत रानी, उनकी मम्मी ने और काफ़ी सारा लेडीज़ लोगों का प्रोग्राम रखे हैं। तो ऑफ कोर्स यार जब मैं वहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, उन्होंने मुझे बनाया है पूरी महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट, तो मेरा जाना तो लाजमी है। और मैं चाहती थी कि महाराष्ट्र का जो लुक होता है स्पेशली नथ, तो वो पहन कर जाओ, तो ये मेरे पास थी नहीं, और जो पहले थी वो आर्टिफिशियल थी, तो मैं वो पता नहीं मिल नहीं रही थी, तो ये अभी लिया मैंने गोल्ड का, तो ये अभी पहनूंगी और इंशाल्लाह थोड़ा सा गेटअप चेंज करके फिर निकलती हूँ वहाँ जाने के लिए। और इंशाल्लाह ताला उसके पहले भी अगर कुछ अच्छा लगे तो वो भी ले लूँगी। एक ये साड़ी निकाली और एक ये साड़ी, बट ये है ओरिजिनल पैठनी जो महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं। और जो मुझे आज जाना है हल्दी कुंकू का प्रोग्राम है, स्पेशली महाराष्ट्र का ये प्रोग्राम रहता है, तो मैं सोच रही कि मुझे यही पहनना चाहिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के हिसाब से ही जो नथ पहनने वाली हूँ, तो फिर साड़ी भी उसी तरीके की होनी चाहिए। ज्वेलरी जो सुबह पहनी थी मैं ड्रेस के ऊपर, तो वो अभी उतारी हूँ, अगर इसके ऊपर अच्छा लगे तो पहनूंगी, नहीं तो फिर कोई दूसरा पहनूंगी। अयूब मुझे कब से बोल रहे, कब से ये नीचे गए थे, 2 घंटे के बाद ऊपर आए ले अभी, और मुझे बोल रहे आँख बंद कर। तो मैं बोली क्या है पहला बताओ, तो बोलते नहीं पहले आँख बंद कर। तो मैंने बोली नहीं पहला बताओ, तो मैं बोली रुको अभी मैं व्लॉग में ही लेती हूँ। तब भी मेरे को बोल रहे आँख बंद कर, मेरी आँख खुली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि व्लॉग में ये खोले, मुट्ठी खोल नहीं रहे, खोलो ना प्लीज। वाह ये क्या है? मंगलसूत्र ला। अच्छा तुम 2 घंटे से इसके लिए गायब थे? कहाँ से लाए? मलाड से? अंकित के पास से लाए? के पास से जाके। थैंक यू सो मच। गिफ्ट है, गिफ्ट ये मेरी तरफ से। चलो तुम ही पिला दो, तोहफा है। चलो तुम ही पिला दो। देखो महाराष्ट्रियन, प्योर महाराष्ट्रियन पैठनी
उसके साथ में ये नथ पहनी, और मुझे पता ही नहीं है अयूब मुझे छोड़ के नीचे गए, और ये देखो, और लाए भी तो महाराष्ट्रन टाइप का ही मंगलसूत्र लेकर आए, क्योंकि इतने सारे मंगलसूत्र थे और जो प्रॉब्लम हुई उस वजह से मैंने सारे मंगलसूत्र वापस दे दिए थे। बट वो बड़ा वाला था, उसमें से उनका नाम भी मिटा दी थी। जो करी हूँ दुनिया के सामने करी हूँ, तो मैं मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन वो बड़ा मंगलसूत्र एक जेवर की तरीके से रखी थी। और देखिए अब ये पिनाए बोलते कि तू मंगलसूत्र नहीं है ना तेरे पास एक भी, और ये अब उतारना नहीं। और इन्होंने, मैं बोली कि फिर से ये चीजें होगी, फिर से मेरे दिल में डर लगता है। तो बोले अब दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन तेरा साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, जा। और कुछ ये इनका डायलॉग है ऐसे सब। देखो ये गुजराती के पास रिटर्न गेली થઈ ગઈ गेली। हाँ તમે પણ ગેલા થઈ ગયો એ તો છે, એમાં તો સાચી વાત છે ને, કોઈ કહેવાની વાત જ નથી, કન્ફર્મ છે, कन्फर्म છે, कन्फर्म। ओह माय गॉड, अच्छा आप बताना, अच्छा लग रहा है ना मुझे बहुत। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती है। और अयूब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि तेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि तेरे को चाहत रहती है कि मेरे शौहर का भले एक नाक की कीली क्यों नहीं सही, मेरे शौहर की पहनूं। और ये सच बात है, बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी बातों से हमारी जिंदगी में खलल पड़े थे। अल्लाह का बहुत एहसान है, और अल्लाह से यही दुआ करते अल्लाह पाक, फिर मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बस इसमें अल्लाह पाक टोक और नजर से हमें बचा के रखना। और जो भी सच्चे दिल से आप लोग चाहते हो, हमारे लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का घर संसार टूटा है, तो बहुत सारे लोग दुआएं करते चाहते, तो बस आपसे दिल से ख्वाहिश करती हूँ कि आप हमेशा हमारे हक में दुआ करना। और बाकी तो तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए तो बहुत सारे बैठे हैं, और इंशाल्लाह कोशिशें चालू भी हो गई है। आई डोंट केयर, कल भी मैं किसी की परवाह नहीं करती थी और आज भी नहीं करती हूँ। ये है कि मैं मेरे अल्लाह पे यकीदा करती हूँ, और ये मेरे अल्लाह की दी हुई चीज है। ये जेवर नहीं, ये सब कुछ जो मैं पहनी हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ, जो मेरे बाजू बैठे, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है मुझे। बेशक। और जज़ाक अल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह अब निकल रहे हैं वहाँ प्रोग्राम के लिए। मैं जा रही हूँ, अयूब को पता नहीं क्या इनका भंगार का काम रहता है, ये जा रहे अपने काम से, मैं जा रही हूँ अपने काम से। हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों के बीच में काम को लेके कभी कोई चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इंशाल्लाह। बराबर। सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। और इंशाल्लाह मैं तो इतना कुछ समझ में नहीं, अगर जैसे भी आ रहा है, जो भी आएगा मैं बोलूँगी, लेकिन महिलाओं के लिए तो खास बोलूँगी, बिकॉज अब महिलाएं जो है वो मेरी ताकत है, और जो मुझे प्यार करते वो महिलाएं, और इसी वजह से शायद मैं जानी जाती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो दुनिया के सामने है। तो इसीलिए खास करके औरतों की जो जगह है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो मैं आपको बता नहीं सकती, पर यह है कि उनके हित में जब भी मेरी जहाँ भी ज़रूरत रही, तो इंशाल्लाह मैं चट्टान की तरह खड़ी रहूँगी। और इसके लिए अभिजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं उनको सिर्फ एक मुलाकात बर्थडे के लिए आई थी, और उस बीच में उन्होंने मुझे इतना बड़ा औहदा दिया, इतना बड़ा पद दिया, और अपने फैमिली के साथ मुझे जोड़े और अपनी फैमिली के साथ मुझे खड़ा किए। और आज मम्मी के प्रोग्राम में पहली बार आई हूँ, और मम्मी को मेरे तरफ से नमस्ते, क्योंकि मुझे मम्मी नहीं है और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब उनको भाई बोलती हूँ तो ये मेरी माँ है, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी जहाँ भी ज़रूरत रहेगी मेरी माँ के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। और मैं ये हमेशा यही चाहूँगी कि मेरी महिलाओं के लिए जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ खड़ी रहूँ, और मुझे जहाँ आपकी ज़रूरत है आप मेरे लिए खड़े रहना। तो बस यही बात बोलूँगी, और मुझे कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो शुक्रिया, बुरा लगे तो सॉरी। आताच्या युगामध्ये जसं पुरुषांना महत्त्व आहे तसंच महत्त्व स्त्रियांनाही आहे, आणि आपली भारतीय संस्कृती ही महत्त्वाची पूर्ण जागतिक लेवलला बघितलं तरी त्याचं महत्त्व जास्त आहे।
हमारा एक प्रोग्राम होता है स्पेशली हल्दी कुमकुम, और इसमें हर कोई आके जो सुहागन होते हैं अपने सुहाग का जो रूप होता है वो पहन कर आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की दुख तकलीफ की बात करते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो दुख होता है वो कम होता है, और इसी की वजह से एक दूसरे से जो पहचान होती है वो आगे एक दो कदम आगे बढ़ती है। तो ये धड़क कामगार यूनियन जो है खास महिलाओं के लिए, तो उसके लिए जो हमने कदम उठाए कि बहुत सारी महिलाएं हैं कि चाहकर भी वो कोशिश करते हैं, एक चीज़ नहीं कर पाते, और एक सोशल मीडिया का माध्यम जिससे लोगों ने मुझे पहचान ली। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और अयूब भी वहाँ से फ्री हो गए, तो मैं फ़ोन की तो बोले थोड़ा वेट कर आ रहा हूँ, तो मैं वेट करी। सायरा पठान थी तो उनके साथ बात कर रही थी, उनके हस्बैंड थे भाईजान, तो हम लोग सब बातें करते टाइम पास कर रहे थे, तो उतने में फिर अयूब फ्री हो गए तो आए मुझे लेने। और देखो ये सब बातें भले कितना भी साल दूर रहे, लेकिन जो इंसान जिंदगी जिसके साथ गुजारी और जो पल गुजारे वो कभी नहीं भूलता है। तो मेरे को बोलते चल आइसक्रीम खिलाता, और ये आइसक्रीम आप सबको भी पता है कि मेरे बच्चे भी यही आइसक्रीम खिलाने मुझे लेकर आते। और मैं आपको बताऊँ, ये मुझे मिर्ची करने के लिए जब अकेले वीडियो बनाते थे ना, दूसरे लोगों को ले गया कि आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो वो मुझे मिर्ची की करी जाती थी। ज़्यादा तो भाषण मुझे देने नहीं आता, लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब से हम लोग सर से मिले, आज 15 साल हो गया हम लोग सर के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर तरीके से सर ने हमें समझाया और हमें काम करने का तरीका सिखाया। सबसे पहले तो हमें तरीका सिखा रहे हैं। माशाअल्लाह पूरा दिन अच्छा गुजरा, प्रोग्राम बहुत अच्छा गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह अयूब आए अपना काम से जाके, फिर मुझे वहां से लेकर भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक हस्बैंड जो होता है वो इसी तरीके का होता है, और जो हमारे बीच में दूरियां हुई थी तो ये वक्त हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझाया। जज़ाक अल्लाह। और आप सबसे भी हम कुछ कहना चाहते हैं, जो भी इस चीज में हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरी गलती नहीं होगी, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी गलती कहाँ हुई है, और मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे जो गलती हुई मैं इनसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरे शौहर है और मैंने अल्लाह के घर तक माफ, ये चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रास्ता रखी थी कि ये रास्ता मेरे तक आए, और मैं बहुत खुश हूँ। और अयूब ने बहुत कुछ बोले, तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह जानते हैं और अल्लाह देख रहे, वो सब चीजें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि मेरी भी बहुत यूं समझो काफी गलतियां हैं, और मेरी ये समझो बड़ी बड़ी गलतियों को इग्नोर करके मेरी बीवी ने मेरे को फिर से गले लगाया। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ होगा नहीं, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि कभी हमारे बीच में दूरियां ना आवे बस। और हम आपसे एक वादा करते, जो मेरे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते, जो ब्लेसिंग भेजते हैं, और मैंने देखा जब इनसे जुड़ने के बाद काफी लोग जो मुझसे बात करते थे वो इनसे भी बात करते थे, तो मैंने दुनिया को और थोड़ा नजदीक से समझी कि जब आपका खाना खराब होता है ना, तो उसमें वो प्लेट को हटा के अच्छा खाना खिलाने वाले बहुत कम है, और वो खाने में और खराबी डालने वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग हैं और हमेशा रहेंगे, इसीलिए दुनिया चल रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जैसी जिंदगी में बहुत लोगों की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है, और हम इंशाअल्लाह अल्लाह से गुजारिश करते, अल्लाह पाक जैसे हमें मौका दिए, अल्लाह जिसकी भी जिंदगी में कोई खलल हो अल्लाह उनको भी मौका दे। अल्लाह उनमें और भी हम दोनों ने अल्लाह के घर तक एक दूसरे को माफ किए। अब जो रही हमारे घर वालों की बात, तो उनके दिल में भी कुछ ना कुछ बातें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म होगा तो वो भी सब अच्छा हो जाएगा। और आपसे एक ही गुजारिश है, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें प्यार दिया और अच्छाई में अच्छाई बोली, बुराई में बुराई बोली, तो जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। और बस कुछ नहीं यार, जिंदगी ऐसी ही है और ऐसी ही चलती रहेगी। ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे अल्लाह पाक का कि जो पाक रिश्ता है, जो अल्लाह ने बनाया वो रिश्ता है, बस वो रिश्ते में खराबी नहीं हुई, और वो रिश्ते को लेके दुनिया में कोई चीज गंदगी फैली नहीं। ठीक है, एक दूसरे को हमने तकलीफ दी, वो हमारी तकलीफ अल्लाह ने समझी और उस तकलीफ में अल्लाह ने राहत दी। जज़ाक अल्लाह। और इंशाअल्लाह अब हमेशा हम साथ रहेंगे, चाहे 4 दिन अयूब बाहर जाए, चाहे 4 महीना बाहर जाए, लेकिन हम अब कभी जुदा नहीं होंगे। और बस इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। इंशाअल्लाह बच्चों ने बड़ी खुशी से आज हमारे लिए खाना मंगाया है,
तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बस अपना ख्याल रखिए, और अगर जिंदगी में अल्लाह नहीं करे किसी के भी कुछ भी बात है तो दिल से गुजारिश करती हूँ कि ज्यादा वक्त खराब ना कीजिए, उसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।